दोस्तों जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षि पीडिया में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कैसे भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। हम समझेंगे इसके पीछे के आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक आंकड़ों के साथ एग्जाम्पल और भविष्य की संभावनाओं को भी हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या थी घोषणा और जीडीपी रैंकिंग क्या है। तो आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के अनुसार नीति आयोग के सीईओ वीवी सुब्रमण्यम ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की जीडीपी अब $4.1 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। तो वर्तमान में जो जीडीपी रैंकिंग है वो कैसे, पहला नंबर पे अमेरिका है, $26.9 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे चाइना है दोस्तों, $17.7 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। देन तीसरे नंबर पे जर्मनी है, $4.5 ट्रिलियन है। देन चौथे नंबर पे $4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने भारत की है दोस्तों। देन लास्ट में जापान पहुंच गया है, $4 ट्रिलियन की है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये पूरा देखेंगे चार्ट तो जर्मनी बहुत कम रेंज से हमारे बाहर है, पर चाइना हमसे बहुत ऊपर है। हमारा मेन लक्ष्य चाइना है, चाइना को हमको सरपास करना है। देन तो तेजी से जो जीडीपी वृद्धि हो रही है उसको रिसेंट में ही आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत की जीडीपी 6.5% से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसा आरबीआई ने बोला दोस्तों। यह वृद्धि वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। अब प्रमुख कारण क्या है, इतनी तेजी से जीडीपी क्यों बढ़ रही है अपने देश की? कोविड के बाद तेजी से हमने रिकवरी किया है। देन निर्माण, सेवा, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और तेजी आई है। देन घरेलू मांग में वृद्धि हुई है, तो आर्थिक सुधारों की वजह से हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया के अनुसार पिछले दशक में कई बड़े आर्थिक सुधार भारत ने किए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं, जिससे निवेश में पारदर्शिता और बढ़ी। प्रमुख रूप से है जीएसटी दोस्तों। 2017 में गवर्नमेंट ने एक लाया था जीएसटी, और तब से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जीडीपी में हुआ है। देन दिवालिया संहिता आईवीसी दोस्तों, देन डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बूम हो गई है दोस्तों। देन डिजिटल क्रांति और यूपीआई, भारत की डिजिटल क्रांति ने लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाया है। एनपीसीआई मंथली रिपोर्ट अप्रैल 2025 के अनुसार दोस्तों यूपीआई में 18.23 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। इट्स बिग एंड इट्स ह्यूज दोस्तों। देन 23 करोड़ से ज्यादा इसके सक्रिय कस्टमर्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यूपीआई ऑलरेडी बहुत फेमस है पूरे ग्लोब में, एंड जिस तरीके से यूपीआई बूम कर रहा है इससे हमारे लिए और भी फायदा है। देन सबसे बड़ा रीजन है चाइना की +1 स्ट्रेटेजी दोस्तों। आज दुनिया की चाइना +1 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। जब कहने का मतलब चाइना 1+ स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, तो बहुत सारी दुनिया बोर्ड की कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा विकल्प बन के उभरा है। एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, सैमसंग जैसी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेट कर रही हैं। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। देन जापान और जर्मनी की जीडीपी में बहुत तेजी से गिरावट। दूसरी तरफ जापान की जनसंख्या घट रही है, ग्रोथ भी 0.5% से भी कम है। जर्मनी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है दोस्तों। भारत की युवा जनसंख्या और डिमांड से बहुत तेजी से जीडीपी को बढ़ा दिया है। तो चलिए जापान और भारत के में डेटा का कंपैरिजन करते हैं। जापान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन है, जबकि जापान की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जनसंख्या इंडिया की दोस्तों 1.43 बिलियन बढ़ रही है और भी बढ़ती जा रही है। देन जापान 124 मिलियन घट रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंडिया में 9.5% है दोस्तों। देन जापान में 0.2% है। देन विदेशी निवेश कितना है अपने भारत में, एफडीआई कितना है? इंडिया में $86 बिलियन है, जापान में $18 बिलियन है। तो इन आंकड़ों से साफ है भारत बहुत आगे, हम बहुत आगे जापान से निकल चुके हैं, और हम तो बहुत जल्दी ही अपने जर्मनी को पीछे करने वाले। अब मेन टारगेट है चाइना। तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनने वाला है? आईएमएफ, नीति आयोग, गोल्डमैन सैक्स जैसे संस्थानों का अनुमान है 2026 के अंत तक, 2027 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। भारत की स्थिर विकास दर, डेमोग्राफिक डिविडेंड और टेक्नोलॉजीज का आधार बनेंगे मित्रों। तो इससे फायदा क्या होगा? पहला होगा यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की दावेदारी मजबूत होगी। दूसरा, ग्लोबल कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। देन विदेशी कर्ज घटेगा दोस्तों। देन निर्माण, एनर्जी, टेक्नोलॉजी से करोड़ों नौकरियां जनरेट होंगी इंडिया में। देन भारत की डीलिंग पावर बढ़ेगी निर्यात और सौदे में दोस्तों। देन सॉफ्ट पावर, योग, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी, आयुध की मांग में
उछाल आएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे चुनौतियां भी कुछ हैं हमारे लिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब किस तरीके से फूंक फूंक के कदम रखा जाए। देन पहली चुनौती आर्थिक असमानता। देखिए दोस्तों, आज भी अपने इंडिया में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है। देन स्किलिंग गैप में लोगों को क्वालिटी स्किल डेवलप करना, ताकि आज के जनरेशन के हिसाब से हमारी यूथ आगे बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी है। नौकरशाही बाधाएं आप तो सब परिचित हैं, किस तरीके की नौकरशाही चल रही है। पर्यावरणीय संतुलन, ये सब चीज़ें हम लोगों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से, 21st सेंचुरी के हिसाब से, एआई के हिसाब से हमको डेवलप करना होगा। तो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो भारत की सफलता की कहानी को दर्शाते हैं। पहला, एप्पल का निर्माण, 15% आईफोन अब भारत में बन रहे हैं। दूसरा, सेमीकंडक्टर मिशन, 76,000 करोड़ का निवेश इसमें आया दोस्तों। देन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत ऊर्जा में अग्रणी बनेगा संपूर्ण विश्व में। देन एआई एंड सास निर्यात 2026 तक $50 अरब का हो जाएगा दोस्तों। तो निष्कर्ष क्या है? भारत का चौथे स्थान में पहुंचना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीतिक जीत भी है मित्रों। अब लक्ष्य तीसरा स्थान, फिर एक विकसित भारत का सपना दोस्तों। भारत के युवाओं के लिए समय है, सीखो, काम करो और भारत के साथ आगे बढ़ो। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप वाकई देश के भविष्य को समझना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताएं क्या भारत 2027 तक तीसरे स्थान में पहुंच पाएगा। जय हिंद, जय भारत।